हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। इस कंपनी को हम प्यार से BEL भी बोलते हैं दोस्तों, जिसका कि लॉन्ग फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आज के दिन जो है कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग कंडक्ट की गई थी, तो उसमें जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड नंबर्स को जो है अप्रूवल दे दिया है। उसके बाद में क्या कोई कंपनी ने डिविडेंड दिया है? तो इसका आंसर है दोस्तों यस। जी हाँ, तो कंपनी ने जो है फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है, जो कि है 90 पैसे का। यानी कि आपके पास में होल्ड रहने वाले हर एक शेयर के ऊपर जो है आपको 90 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है। और इससे रिलेटेड जो भी कुछ अनाउंस डेट्स वगैरह और पेमेंट डेट्स या फिर रिकॉर्ड डेट जो है आपको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के एक्चुअल नंबर्स कैसे रहे हैं। तो हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स देखने होते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, अगर ये स्टैंड अलोन होंगे तो यहाँ पर टोटल इनकम देखिए कितनी है, लैक्स में ही बताई गई है। मैं करोड़ में बताता हूँ कि लगभग 9,313 करोड़ की इनकम देखने को मिल रही है। वही आप अगर कंसोलिडेटेड में देखोगे तो यहाँ पर देखिए 9,344 करोड़ की जो है हमें इनकम देखने को मिल रही है। क्योंकि जो कंसोलिडेटेड नंबर्स होते हैं उसमें इंटरनेशनल या फिर अदर कंट्री से आने वाले रेवेन्यू का भी रिकॉग्निशन किया जाता है। तो चलो देख लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम कैसी रही। तो कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर की देखने को मिल रही है 9,344 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 5,957 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 8,790 करोड़। देखिए 8,790 करोड़ की 9,344 करोड़ हो चुकी है। बुरी है कि अच्छी है दोस्तों। तो डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर कंपनी की इनकम अच्छी खासी बढ़ी है। लेकिन हाँ दोस्तों, अच्छी खासी नहीं कह सकते हो, मतलब मार्जिनली बढ़ी है। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की कंपनी की जो इनकम है वो लगभग हमें डबल के आसपास जाती हुई नज़र आ रही है। या फिर कह सकते हो 75 से लेकर 80% तक की। एक्यूरेट नहीं है दोस्तों ये परसेंटेज, लेकिन नियर अबाउट उतनी ही जो है जंप हमें कंपनी के टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखते हैं कि कंपनी ने इतना कमाने के लिए खर्चे कितने किए। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है लगभग 6,476 करोड़ या फिर 77 करोड़, राउंड फिगर पकड़ सकते हो। 6,400 सॉरी दोस्तों, देखिए 6,477 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये थे 4,213 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये खर्चे थे 6,399 करोड़। 6,399 करोड़ के खर्चे 6,476 77 करोड़ हो चुके हैं और 4,213 करोड़ के खर्चे भी बढ़कर 6,477 करोड़ हो चुके हैं दोस्तों। जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है और एक गवर्नमेंट कंपनी देखने को मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लॉस की कोई जो है गुंजाइश नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि कंपनी जो है लगातार जो है प्रॉफिट कमाती हुई नज़र आती है और बहुत ही बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। तो कितना है टैक्स वगैरह देने के पहले का कंपनी का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें, सॉरी दोस्तों ये बार बार क्या हो रहा है। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर दिया गया है, जो कि है 2,867 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 1,743 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 2,390 करोड़। 2,390 करोड़ का कितना हो चुका है 2,867 करोड़ और पिछले क्वार्टर का 1,743 करोड़ का हो चुका है 2,868 करोड़ के आसपास। कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी हमें डेफिनेटली अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक पॉजिटिव बात होती है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ने के उतने ही चांसेस बढ़ जाते। कितना है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, या फिर उसको आप बोल सकते हो नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है लगभग 2,127 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 1,311 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1,796 या फिर 1,800 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर हल्की सी जंप देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो
नेट प्रॉफिट है वो लगभग 80 से लेकर 85% तक अब जाता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमें मार्जिनली ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। यही सीक्वेंस जो है हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर यानी कि पैट तक ही कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि बॉटम लाइन और टॉप लाइन हमें लगभग जो है सेम ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखेंगे ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है लगभग 3 रुपये के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में था 1.80 पैसे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 2.46 रुपये। 2.5 का ईपीएस हो चुका है 3 रुपये के आसपास, और 1.25 रुपये का जो ईपीएस है वो भी 3 रुपये के आसपास जा चुका है, यानी कि डबल के आसपास बढ़ चुका है दोस्तों। तो डेफिनेटली इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद में कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने पेश किए हैं, और ज़रूर इस कंपनी में कल के दिन हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, ये भी आपने जान लेना है दोस्तों। हालांकि डिफेंस के सेक्टर में हमें पहले से ही जो है बहुत तेज़ी देखने को मिली है। जो भी डिफेंस से रिलेट करने वाली कंपनियाँ हैं उन्होंने 2-3 दिन में जो है बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिखाया है। जब से जो है ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म या फिर कह सकते हो कंडक्ट हुआ है, तब से जो है डिफेंस वाली कंपनियां अच्छे से और बहुत तेज़ी के साथ में ऊपर जा रही है। इस वजह से थोड़ा बहुत कम ही परफॉर्मेंस आपको नंबर्स के प्रति देखने को मिलेगा, लेकिन रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट्स पेश किए क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।